हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की दया से आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें और बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। सो हम कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना है या पढ़ा है? या यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानवता था कि इस भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रख कर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश की इस किसान अपने परिश्रम से धरती को सींच कर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं, अतः देश की विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्हें जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में 4 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बचपन में ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वे गुड्डी के लाल थे। उनका स्कूल गंगा पार था। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। आर्थिक तंगी के कारण वे गंगा नदी को अक्सर तैरकर ही पार किया करते थे। एक बार वे मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों संग वापिस आते हुए वे जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वे निम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। बचपन के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वे अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। जेल में आने के बाद मौका मिलने पर उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। तभी से उनका नाम शास्त्री जुड़ गया। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए और ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन ऑन करिएगा। सो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देश सेवा के लिए अपने विचार का बलिदान देने वाले वे निराले देशभक्त थे। एक बार नैनी कारावास के दौरान उन्हें अपनी पुत्र की सख्त बीमार होने का समाचार मिला, तो उन्होंने पत्नी
वह मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई, परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी। सिद्धांतों के मतवाले को यह मंजूर न था। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी। तुरंत शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और नहीं लेना चाहते थे और न ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुँचे तब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आज़ादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी न डगमगाए। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला तो वह विकट समस्या अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया था। बेटे के होंठ भी सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा कि बाबूजी अभी मत जाइए। कितनी विकट घड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा लिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरह चल पड़े। सो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिए कहानी को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। सो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिरनिद्रा में सो गया। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आँखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। भारतीय इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम अमर था, अमर है और अमर रहेगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला और आप लोगों ने क्या सीखा, क्या ज्ञान मिला आप लोगों को। आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो दूसरी कहानी मैं शुरू करती हूँ। ईमानदार शंकर। एक व्यक्ति का नाम है ईमानदार शंकर। एक गांव में एक बालक रहता था। कहानी हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बालक रहता था, उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था, वह बहुत ईमानदार था। शंकर नाम का जो बालक था वो बहुत ईमानदार था। सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे।
गांव वाले ईमानदार शंकर को बहुत प्यार करते थे। शंकर मेहनत से कभी भी न चुराता था। कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर रहा था। एक दिन की बात है। एक दिन वह धन कमाने के लिए शंकर ने एक दिन धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। शंकर पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। शंकर ने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया और फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश किया। शंकर ने कुछ ही देर में नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश कर चुका था। वहाँ उसे कोई नहीं जानता। जहाँ शंकर गया था, जिस नगर में, जिस शहर में, वहाँ शंकर को कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए और कहाँ काम ढूंढे। शंकर सोचने लगा कि मैं नगर में किधर जाऊं और कहाँ काम ढूंढूं। कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार न हुआ था। शंकर को कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई भी उसे नौकरी, अब कहानी में शुरू करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। शंकर को कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार न हुआ। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहाँ जाए और कब क्या करे। परेशान था। उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। शंकर ने सोचा कि रात हो गई है, चलो पानी पी के ही बिता लेते हैं। शंकर के पास में ही उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। जहाँ शंकर था वहाँ सोचा कि चलो आज बिना खाए बस पानी पी के ही हम रात बिता लेते हैं। तो पास में शंकर ने देखा कि एक हलवाई की दुकान है और आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वह मुस्कुराया। शंकर ने मुस्कुराया उठा। वह उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे और शंकर मुस्कुराकर उसी तख्ते पे लेट गया। वह थका हुआ तो शंकर थका हुआ तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। जब सवेरा हुआ तो दिन के उजाले में शंकर की नज़र 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। जब सवेरा हुआ तो शंकर जब सो के उठा तो शंकर को दिखा एक 5 का नोट है। 5 के नोट पे शंकर की नज़र जा पड़ी। वह वहीं तख्ते के पास पड़ा था। उसने न जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। शंकर नोट तो उठा लिया पर हलवाई की राह देखने लगा। जिस हलवाई के दुकान पे वो बैठा था, उस हलवाई का राह देखने लगा शंकर कि हलवाई आए
तो मैं ये 5 का नोट हलवाई को दूँ। कुछ समय बाद हलवाई वहाँ आ पहुँचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था। शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? हलवाई ने शंकर से पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का। शंकर ने बोला, कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर मुस्कुराया कर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने शंकर को अपनी दुकान पर काम दिया। हलवाई ने शंकर को अपनी दुकान पे काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था? वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना भी सीख गया था। अब वह वहाँ सुख और आनंद से रहने लगा था। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी में कितना आनंद आ रहा है, आप लोग ध्यान से कहानी को पूरा सुनिए और देखिए। मैंने 2 कहानी आप लोगों को सुना दी। आप लोग कहानी पूरा सुनिए और समझिए। और आपको क्या प्रेरणा मिला है इस कहानी से, क्या अनुभव मिला है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो सभी फ्रेंड्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जितने लोग नए, आप लोग मेरे ब्लॉग में ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और मेरा जो आप लोग मुझे भी देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ये भी एक कहानी है, मेरी भी एक कहानी है। ये जो मैं कर रही हूँ रोज़ डेली का मेरी ये कहानी है। लाइव में भी देखिएगा, ब्लॉग में भी देखिएगा। रोज़ सुबह मैं यही करते हुए मिलूँगी, रोटी 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 रोटी। है जब भी सुबह होता है मेरा एक ही काम रहता है, रोटी फटाफट बनाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे काम पे जाने के लिए और बच्चे लेट हो जाएंगे। इस करके मैं फटाफट करके रोटी बेल रही हूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना रही हूँ। सो आप लोग मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए और कहानी ध्यान से सुनिए, शांत दिमाग से। देखिए कितनी अच्छी कहानी मैंने डाला है। एक मैंने डाला लाल बहादुर शास्त्री का, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। और दूसरी कहानी मैंने डाला शंकर बालक का, जो कितना ईमानदार और मेहनती बालक है शंकर। इस करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी कहानी को प्यार दुलार दीजिएगा और कहानी पूरा देखिएगा, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। छोड़ के देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। इस करके आप लोग कहानी पूरा देखिए और कहानी को प्यार दुलार दीजिए। और आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा। तो आपकी प्यारी
यूट्यूबर ममता देवी ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कहानी कैसी लगी और हमें भी इजाज़त दीजिए। अब धीरे धीरे हमारा भी टाइम पूरा हो गया, अब हमें भी तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। रोटी हमारा आप लोगों से ब्लॉग में बातें करते करते हमारी रोटी भी बन गई और हमारा ब्लॉग भी तैयार हो गया। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट करिए हमारे ब्लॉग को, ताकि हमारा ब्लॉग आगे चले और हमें ब्लॉग से व्यूज मिले। अभी हम निकल चुके घर से अपने जॉब के लिए। अब हम पहुंच गए रोड पे। अब ये जा रहे हैं हम लोग रोड पकड़ के, ये आ रही है गाड़ियाँ और एक साइड से हम जा रहे हैं और एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये रहा पंजाब में एक बात है, रोड के किनारे किनारे ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। इतना सुविधा, मतलब इतना अच्छा जगह है पंजाब में। कितने शहरों में तो पेड़ ही नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी आप जाओ, किधर भी जाओ पंजाब के अंदर, इतने आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, इतने ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेगा। इतना पेड़ तो गांव में भी नहीं लगाते जितना यहाँ पंजाब में मतलब पेड़ लगा हुआ है। देखिए जिधर भी मतलब हम घुमा दें अपना कैमरा, जिधर भी घुमा दें उधर पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। और पेड़ लगाना अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ लगाने से सुंदरता बनी रहती है धरती की।